आज एक्सरसाइज 1.3 का रिवीजन करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं प्राप्त हो सके, वह भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ऐसा परिभाषा कह रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। पूरा एकदम फ्रेश से वीडियो में बने रहिएगा और नए तरीका से देखिए कि अपरिमेय संख्या कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, यहां पर मान लिया कि x बराबर रूट 5, इसको हम मान लिए x बराबर रूट 5। जैसे ये माने, ये दो तरफ हो गए, x बराबर रूट 5, ये RHS और ये LHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब हम इसको जो है ना, दोनों तरफ जो है वर्ग कर देंगे, यहां पे लिखेंगे। इसलिए दोनों तरफ या ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक नए सिरे से दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। x पहला तरफ है, इसका स्क्वायर एक तरफ वर्ग किए, और दूसरा हमारा रूट 5 दूसरा तरफ वर्ग कर दिए। अब यहां से देखिएगा, या क्योंकि बीच में बराबर है, x गुना x, माथे पे 2 है तो 2 बार गुना करें, x स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, इधर रूट 5 गुना 5 कहे तो 5 लिख देंगे, यानी 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अब स्क्वायर को उधर लेकर के जा रहे हैं, फिर वैसा ही हो जाएगा। x बराबर स्क्वायर इधर लेकर के जाएंगे तो क्या चिन्ह आएगा, वर्गमूल का रूट 5। अब यहां से आगे नहीं जाएगा। अब लिखेंगे, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, इसमें लिखेंगे क्योंकि रूट 5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होगा। पूर्णतः वर्गमूल क्या होगा, नहीं होगा। इस जगह लिख देंगे प्रूव्ड। ये मेरा प्रमाणित हो गया। तो मेरा जो है परिभाषा डिफिनेशन में कह रहा था, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त हो सके, वह भी अपरिमेय संख्या है। देखिए, पूरा पूरा नहीं प्राप्त हुआ, लिख देंगे, वो प्रूव्ड हो गया। ये चलते हैं अगले सवाल में। अब दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से आपको फिर से मानना है। तो यहां पर सोल्व लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मान लिया कि, सेम उसी प्रकार जो उसमें हम बनाए हैं, मान लिया कि x बराबर
3+2√5 x बराबर 3+2√5 मान लिए। अब देखते हैं एक और दो और हो गया, यहां पर लिखेंगे दोनों ओर, दोनों तरफ या ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहां पर डैश लिखेंगे। पहला तरफ तो मेरा x का स्क्वायर, दूसरा तरफ है 3+2√5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। दोनों ओर हमारा वर्ग कर दिए या इंप्लीफाई का चिन्ह, x स्क्वायर का x का होल स्क्वायर 3+2√5 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x गुना x करते हैं तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ बीच में बराबर बराबर a और b, इसको मान लेते a प्लस b के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ेंगे तो a का मान तो है 3 का स्क्वायर और प्लस b का मान है 2√5 का स्क्वायर और प्लस a b, यानी a का वैल्यू 2 सूत्र से आया, a का मान 3 और b का मान 2√5। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो हो गया या x स्क्वायर बराबर 3×9, आप 2√5 का अंक को 2 बार गुना करो। आप लोग रफ में जो है यहां पर रफ में देखिएगा 2√5 गुना 2√5 दो बार, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 गुना √5 गुना 5 क्या हो जाएगा 5, यानी 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। इसके बदला में हमारा क्या हो गया प्लस 20 प्लस 2 दिया 6 दूना कितना हो गया 12 और √5 यहां दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा ये 12 आपस में इसके जुटेगा ना, जुटेगा हमारा क्या या x स्क्वायर बराबर 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा 29 प्लस अब 12√5 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें नहीं जुटेगा ये रूट के अंतर्गत। अब देखिएगा इसलिए x का मान हम निकाले, x बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर लाएंगे तो मेरा वर्गमूल का चिन्ह आएगा। अब देखिएगा 29 प्लस 12√5। अब देखिए यहां पर हम लोग विचार करते हैं, ये 29 जो है 29 का पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ना ही 12 का होगा, ना ही 5 का होगा, तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है यहां पे लिखेंगे क्यों है, क्योंकि यहां पे जो आया है √29 या √12 या √5 का पूरा वर्गमूल नहीं होगा, पूरा वर्गमूल नहीं होगा। यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड हो गया, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा सवाल हम लोग चलेंगे। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है दर्शाइए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है, यानी 3 को सवाल दिया हुआ है 1/√2, दूसरा में 7√5 और तीसरा में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक जैसे ऊपर में हम बनाए थे सेम उसी प्रकार बनाना है, ध्यान से देखिएगा। तो सोल्व, हमारा पहला सवाल है ये, पहला सवाल है। तो इसको मान लेंगे, मान लिया कि 1/√, मान लिया कि x बराबर, यानी x इज इक्वल टू 1/√7। ध्यान से देखिएगा, देखते देखते आपको आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से एक बार देखिएगा सॉलिड आ जाएगा, फिर दोबारा देखने का कोई जरूरी नहीं। ये दो और हो गया, एक और ये एक और। इस जगह लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पर दोनों ओर लिखिए या तरफ लिखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, एकदम ध्यान से इत्मीनान के साथ जो है एकदम आराम से बनाइएगा, सुंदर लेखन के साथ। एक ओर तो x है इसका स्क्वायर और दूसरा ओर है 1/√7 का स्क्वायर। देखिएगा अब एकदम इत्मीनान के साथ, x स्क्वायर बराबर 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, √7 गुना 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिएगा फ्री कर रहे हैं, ये x जो स्क्वायर है इसको फ्री कर रहे हैं, x बराबर हो जाएगा 1/7, इधर स्क्वायर है इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसी को लिख देंगे 1/√7, एक का स्क्वायर तो एक ही और √7। अब लिखेंगे इसलिए 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि √7 का पूरा वर्गमूल, √7 का पूरा वर्गमूल नहीं होगा, पूरा वर्गमूल नहीं होगा। इसलिए प्रूव्ड हो गया, ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं, ये पहला सवाल हमारा पूर्ण गया यानी हो गया। दूसरा सवाल में हम लोग चलते हैं, ये सवाल आप लोग लिख लें, आप लोग इसको उतार लीजिए। दूसरा सवाल चलेंगे 7√5। 7√5 सेम इसी तरह का प्रकार जो है आपको यह भी सवाल बनाना है, एकदम सिंपल और इजी ढंग से। आपको नहीं मानना है p/q एक परिमेय संख्या, ये सब बिल्कुल नहीं मानना है, एकदम अपरिमेय संख्या के जैसा ही बनाना है, अपरिमेय संख्या। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल जो है क्या कह रहा है, तो यहां पर सिर्फ ये वाला मिटा देते हैं, चलेंगे आगे। यहां पर ये मिटा देते हैं, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ये दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 ये वाला चल रहा है। ये सवाल में कह रहा है 7√5, तो मान लिया कि x बराबर 7√5, 7 क्या है 5। आपको अपरिमेय संख्या कैसो भी आ जाए सिर्फ इसी प्रकार बनाइएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब समझिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर पहला तो तरफ है a x², अब दूसरा और है √5 का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम धड़ल्ले से बनना चाहिए। x गुना x स्क्वायर, 7√5 कह रहा है हमको 2 बार गुना करो, तो रफ में यहां पर लिख दीजिएगा ROUGH, रफ। उसी जगह परिचय में तो 7√5 गुना 7√5,
7 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और √5 गुना 5 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 5 25, 25 का वर्गमूल 5। इसे डायरेक्ट हम कहें √5 कहे, √5 गुना 5 कहे 5, √7 गुना 7 कहे 7, √8 गुना 8 कहे 8। एकदम वही अंक लिख देना है रूट को हटा करके। अब गुना करते हैं, 5 गुना 9, 9 5 45, और 4 5 20, और 4 24। इसका मतलब हो गया 245। यहां पे लिखेंगे इसके बदला में 245। ये रफ करके परीक्षा में ऐसे करके यहां से ऐसे काट दीजिएगा। चलेंगे आगे। इसलिए x बराबर, इधर स्क्वायर है, इधर लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा 245 हो जाएगा। अब समझिएगा, क्या 245 का पूरा पूरा वर्गमूल लिख लेगा, वह दशमलव में आएगा। दशमलव में जैसे आएगा वो परिमेय संख्या हो गया। पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे 245 के बदले में यहाँ 625 आ जाए, 200 जो आया था 25 तो कट जा हो जाता है ना, 256 तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है। 625 आता, 625 का पूरा पूरा वर्गमूल था 25, ऐसा आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा आएगा ही नहीं कभी। और परिमेय है तो परिमेय ही आएगा, पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो गया। तो चलते हैं हम लोग आगे, लिख देंगे इस जगह यहां पर, इसलिए देयरफॉर √7 नहीं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या है इसके लिखेंगे क्योंकि 245 यानी √245 या यही ले लीजिए √5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होगा, पूर्णतः वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा या होगा। लास्ट में पीडी दे दीजिए, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको एकदम इत्मीनान के साथ उतार लीजिए। इसका मिटा करके हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI प्लस के रूप में है। बाय द वे अगर यदि यहां पर रूट आ जाए, इधर भी रूट आ जाए, सेम कंडीशन इसी प्रकार बनाइएगा एकदम इजीली ढंग से परिमेय संख्या के तौर पे। देखिए कितना मजा लग रहा है बनाने में, कहीं किंतु परंतु निरंतर सब समझ में आ जाएगा। चलिए उतार लिए, चलते हम लोग अब आगे की ओर तीसरा प्रॉब्लम में चलेंगे। तीसरा प्रॉब्लम हमारा कह रहा है 6 + √2। यहीं तक मिटाएंगे और इसको सिर्फ मिटा देते हैं। यहां पर तीसरा नंबर चलेगा एकदम सिमिलरली ठीक उसी प्रकार। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखा दीजिए कैसे। तो मान लिया कि x बराबर 6 + √2, 6 + √2। अब एक और ये हो गया, दूसरा तरफ ये हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो x का x एक और स्क्वायर, 6 + √2 का स्क्वायर। इसका देखिएगा x गुना x स्क्वायर बराबर a + b है। यहां अंक है मगर पूरा अंक है, यहां रूट में है, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 × क्या हो जाएगा √2। यहां से हल कर देते हैं इधर का,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुना 6 करेंगे 36 हो जाएगा। और √2 गुना √2 बता ही दिए हैं पिछले ही सवाल में। √2 कहे गुना के रूप में तो 2 लिख दीजिएगा वही अंक। 3 कहे तो √3 गुना √3 3 लिख दीजिएगा। वर्गमूल निकालने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट। तो 2 हो जाएगा इस जगह। आप 2 गुना 6 कहिएगा, 2 छक्के 12 और √2। अब देखिएगा जो जुटेगा उसको जोड़ लेंगे। 36 और 2 38, ये 12 नहीं जुटेगा, ये इसमें अटैच है गुना के रूप में। 36 और 2 38 प्लस 12 √2 ज्यों का त्यों। अब समझिएगा इस जगह x का मान निकाल रहे हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है, इधर लेकर के जाएंगे हम सीधे वर्गमूल का संकेत होगा। 38 प्लस 12 √2। अब समझिए यहां पर जैसे आ गया, इसका पूरा वर्गमूल तो होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या साबित हो गया। तो लिख देंगे इस जगह, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये है क्यों है, इसे लिखेंगे क्योंकि √38 या √12 कहे या √2 कहे का क्या होगा, ये पूरा वर्गमूल क्या होगा? पूरा वर्गमूल बिल्कुल नहीं होगा, पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंट में जैसे आया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस जगह लिख देंगे प्रूव्ड हो गया, ये प्रमाणित हो गया कि वो परिमेय संख्या है। सुन लीजिए एक बार लास्ट में जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन हम लाएंगे दूसरा चैप्टर। आप खाली देखिएगा, देखते आप जो है जान जाइएगा। उतना हमको मंथन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार समझिए, दोहरावा में गणित को खराड़ दीजिए एक ही बार में। तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा। जैसे वीडियो को लाएं आप जो है कुछ दिन के बाद लाइव ही आएंगे संध्या 6 बजे से। ध्यान से देखिए पहले तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यहां करा था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो पहले परिमेय संख्या का जो है आप जो है परिभाषा सुन लीजिए। परिमेय संख्या कहते हैं किसे? जिस संख्या को p/q के रूप में, अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, यानी लिख देंगे, उसी को कहेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हो ही गया, अब इरेशनल नंबर। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या तो घनमूल इसमें जिक्र नहीं किया है आपके प्रॉब्लम में, वर्गमूले तक चलिए। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या तो घनमूल नहीं हो सके, नहीं निकल सके, पॉइंटों में आ जाए, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। आपको मैथ के किताब में जो है बताया गया p/q के रूप में, जिसमें बच्चा समझ में नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के ही आधार पे हम बताए। ऐसा बना हुआ आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप्स का एकदम। आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसी प्रकार जो है हम जो है सारे चैप्टर को इन बारी से वन बाय वन करके एकदम खत्म करते हुए चले जाएंगे। जितना चैप्टर है उतना सा दिन लगेगा, एकदम बिल्कुल खत्म होगा। ध्यान से आप लोग पढ़िए
और ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का जो है सब्जेक्टिव बनाते बनाते आपका खत्म होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव पढ़िए ये पढ़िए, सब्जेक्टिव बनाते बनाते आपका मैथ खत्म हो जाएगा, मैथ का